Very good morning class 8. Welcome to your science class. Today we are going to combine two PD, that is PD number 24 and 25, and our topic is our eyes, care of eyes and Rayleigh system. Okay, so we will be starting with the page number 207. Open the page number 207. Okay, so right hand right से second paragraph से हम लोग आज start करेंगे. Eye is such a wonderful instrument that is normally can clearly see distant object as well as object nearby. Eye क्या है? एक wonderful instrument जिससे हम लोग पास की या दूर की चीजें आराम से देख सकते हैं. The minimum distance at which eye can see object is distinctly varies with age. एक जो मिनिमम डिस्टेंस होता है कितनी दूर तक हम देख सकते हैं वो एज के साथ बढ़ता जाता है. The most comfortable distance at which we can read with a normal eye is about 25 centimeter. जो एक नॉर्मल डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर का, जिससे हमारी मतलब जितनी दूरी में हमारी आंखें किसी भी चीज को आराम से भी कर सकती हैं. ओके, so some people can see object close to them clearly but not see distant objects so clearly. So there are two types of diseases जो हमारी आई डिसीजेज होती हैं, जिसको अभी हमें स्टडी नहीं करना है, बस समझना है कि कुछ लोग होते हैं जो पास की चीजें तो देख लेते हैं लेकिन दूर की चीजें उन्हें नहीं दिखती हैं. एंड ऑन द अदर हैंड सम पर्सन कैन नॉट सी द क्लोज बाय क्लियरली बट दे सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्वाइट वेल. और कुछ पीपल होते हैं कि पास की चीजें अच्छे से नहीं दिखती हैं और दूर की चीजें बहुत अच्छे से दिखती हैं. ओके, सो with suitable corrective lens these defects can be corrected. जो ये आई डिफेक्ट्स होते हैं टू टाइप के, इन्हें हम लोग लेंस दूसरे लेंस लगा के सही कर सकते हैं. समटाइम पर्टिकुलरली इन ओल्ड एज आईज बिकम फॉगी. जो आई साइड होती है वो हमारी कैसे होने लगती है? धुंधली होने लगती है, फॉगी होने लगती है. इट इज ड्यू टू आई लेंस बिकम क्लाउडी. ये इस वजह से क्योंकि जो आई लेंस होता है वो क्लाउडी हो जाता है. सो व्हेन इट हैपेंड पर्सन आर सेड टू हैव कैटरैक्ट. जब ये ऐसा होने लगता है तो पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटरैक्ट बोलते हैं. इसका मतलब कि वो अब धीरे धीरे अपनी आंखों की रोशनी खो रहा है. और अगर हमने इस डिफेक्ट को सही नहीं किया, ये कैसे सही होता है? दिस डिफेक्ट कैन बी ट्रीट. द ओपेक लेंस इज रिमूव एंड अ न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड. ओपेक लेंस को हम लोग उठा दें और एक न्यू आर्टिफिशियल लेंस हम लोग इंसर्ट कर दें तो ये डिफेक्ट हमारा सही हो जाएगा. मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज मेड दिस प्रोसीजर सिंपल एंड सेफर. अब इसके बाद है केयर ऑफ आई. It is necessary that you take proper care of your eye. If there is any problem, you should go to eye specialist. Have a regular checkup. आपकी बहुत जरूरी है कि हम लोग अपनी आंखों का अच्छे से ख्याल रखें और अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग चेकअप कराने के लिए जाएं. If advised, use suitable spectacles. Too little or too much light is bad for eyes. बहुत कम और बहुत ज्यादा लाइट हमारी आंखों के लिए खराब होती है. Insufficient light causes eye strain and headache. अगर बहुत उल्टी सी मतलब कम और ज्यादा लाइट हमें पड़ेगी तो हमारी आंखों में दर्द हो सकता है और हेडेक भी हो सकता है. Too much light, like the light of a sun, a powerful lamp or a laser torch can injure the retina. जब बहुत सारा लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है, जैसे कि सनलाइट, ठीक है, लेजर लाइट, तो ये सब हमारी रेटिना को इंजर कर सकते हैं. डू नॉट लुक द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली. तो हमें सन में या फिर कोई पावरफुल लाइट में डायरेक्टली सी नहीं करना चाहिए. नेवर रब योर आई इफ पार्टिकल ऑफ डस्ट गो इनटू योर आईज. अगर आपकी आंख में कुछ चला जाए तो आपको उसको तेज से रब नहीं करना चाहिए. इफ पार्टिकल ऑफ डस्ट वॉश योर आई विथ क्लीन वाटर. बल्कि उसकी जगह आपको अपनी आई को क्लीन वाटर से वॉश करना चाहिए. ओके, इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट गो टू द डॉक्टर. और अगर तब भी आपको आराम न मिले तो आप डॉक्टर के पास चले जाएं. वॉश योर आईज फ्रीक्वेंटली विथ क्लीन वाटर. अपनी आंखों को डेली अच्छे ठंडे पानी से मतलब नॉर्मल वाटर से वॉश करना चाहिए, साफ पानी से. ऑलवेज रीड एट अ नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन. और हमेशा एक नॉर्मल डिस्टेंस में पढ़ना चाहिए. बहुत ज्यादा पास ला के बुक को या फिर बहुत ज्यादा दूर रख के नहीं पढ़ना चाहिए. डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोजर टू योर आईज और कीपिंग इट टू फार. You learned about the balance diet in class 6. The food is deficient in some components. Eyes may also suffer lack of vitamin E. In food stuff is responsible for many eye troubles. अगर आपके खाने में विटामिन ए की कमी होगी तो हमें बहुत सारी आंखों की बीमारियां हो
सकती हैं। मोस्ट कॉमन अमंग दिस नाइट ब्लाइंडनेस, सबसे ज़्यादा कॉमन है नाइट ब्लाइंडनेस। वन शुड देयरफॉर इंक्लूड इन अ डाइट कंपोनेंट विच हैव विटामिन ए। तो इसीलिए हम लोग को ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिसमें विटामिन ए अच्छे से प्रेजेंट हो, जैसे कि रॉ कैरेट, गाजर, ब्रोकली, ग्रीन वेजिटेबल जैसे कि स्पिनच एंड लिवर ऑयल आर रिच इन विटामिन ए। एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज, बटर एंड फ्रूट्स सच एज पपाया, मैंगो आर ऑल्सो रिच इन विटामिन ए। तो ये सब हमें ईट करना चाहिए। विजुअली चैलेंज पर्सन कैन रीड एंड राइट। अब ये डिड यू नो आइज ऑफ बटरफ्लाई, ये आप लोग खुद से रीड करेंगे। ओके, इसमें कोई हार्ड नहीं है, इसमें बस बताया गया कौन से एनिमल्स की आई किस तरह की होती हैं। तो 16.17 का जो डिड यू नो है वो आप अपने मन से रीड करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट 16.9 दैट इज विजुअली विजुअली चैलेंज पर्सन कैन रीड एंड राइट। ऐसे पर्सन जो जिनकी आंखें खराब होती है वो भी कैसे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। सम पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कैन बी विजुअली हैंडीकैप्ड। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिन्हें देखने में देख नहीं पाते हैं, जो लोग नहीं देख पाते। They have very limited vision to see things. Some people cannot see at all since birth. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बर्थ से ही बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। Some person may lose their eyesight because of disease. और कुछ बीमारी की वजह से अपनी आंखें eyesight खो देते हैं। Such person try to identify see things by touching and listening to voice more carefully. तो ऐसे जो पर्सन होते हैं वो किसी चीज़ को टच करके या फिर वॉइस को सुन के अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। They develop their other sense more sharply. अगर उनका एक साइड वाला सेंस कम काम करता है तो बाकी सेंस उनके बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करने लगते हैं। However, additional resource can enable them to develop their capability further. अब what is Braille system? Braille system क्या है? So the most popular resource for visually challenged person is Braille. जो सबसे ज़्यादा अच्छी एक रिसर्च की गई है विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए वही है ब्रेली। तो लुइस ब्रेली हिमसेल्फ अ विजुअली चैलेंज पर्सन डेवलप अ सिस्टम फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन एंड पब्लिश्ड इन 1821। एक लुइस ब्रेली थे जिनके खुद की आंखें खराब थी, उन्होंने ही ये जो सिस्टम है ब्रेली सिस्टम उसका इन्वेंशन किया था। द प्रेजेंट सिस्टम वॉज एडॉप्टेड इन 1932। दिस इज ब्रेली कोड फॉर कॉमन लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंटिफिक नोटेशन। मैनी इंडियन लैंग्वेज कैन बी रीड यूजिंग ब्रेली सिस्टम। बहुत सारी इंडियन लैंग्वेज का हम लोग पढ़ सकते हैं बाय द यूज ऑफ ब्रेली सिस्टम। ओके, सो ब्रेली सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न और कैरेक्टर। ब्रेली सिस्टम में 63 डॉट पैटर्न होते हैं और कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे कि आपको देखिए डायग्राम में यहाँ पे बना भी हुआ है। जैसे कि अगर सी की हम लोग बात करें तो सी मीन्स 2 डॉट, सो दिस इज सी। इसके बाद ए बना हुआ है तो ए में क्या है, 1 डॉट है, दिस इज ए। उसके बाद टी बना हुआ है। सो ऐसे जो लोग इसको लर्न कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, पहचान जाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। सो C80 कैट लिखा हुआ है। सो दिस सिस्टम इज मेड फॉर द ब्रेली made by Louis Braille. So Braille system has 63 printed patterns and characters. Each character represent a letter or a combination of letter, a common word or a grammatical sign. Dots are arranged in cells of 2 vertical rows and 3 dot each. Okay, so pattern of dot represents some English letter and some common words that are shown. जैसे कि आपको नीचे and का भी दिया गया है। and का क्या दिया गया है, so this means and. तो इसी का यूज करके जो विजुअली चैलेंज पर्सन होते हैं टच करके चीजें पहचान जाते हैं। These patterns were embossed on Braille street helps visually challenged person to recognize word by touching. तो ये हमारे विजुअली चैलेंज पर्सन की हेल्प करते हैं कि वो टच करके चीज़ों को रीड कर सकें और अपनी पढ़ाई कर सकें। ओके, सो विजुअली चैलेंज पीपल लर्न द ब्रेली सिस्टम बाय बिगिनिंग विद लेटर्स एंड देन स्पेशल कैरेक्टर्स एंड लेटर कॉम्बिनेशन। सो सबसे पहले वो लोग लेटर्स सीखते हैं, जैसे हम लोग ABCD सीखते हैं वैसे वो लोग भी लेटर्स सीखते हैं, देन कॉम्बिनेशन सीखते हैं और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स सीखते हैं। मेथड डिपेंड अपॉन द रिकग्नाइजिंग बाय टचिंग, और ये मेथड डिपेंड भी करता है कि आपको कितना ज़्यादा याद कितनी जल्दी हो रहा है। ईच कैरेक्टर हैज़ अ मेमोराइज्ड ब्रेली टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड और बाय मशीन। टाइपराइटर
typewriter like device and printing machine have now been developed. अब टाइपराइटर और प्रिंटिंग मशीन भी वैली में डेवलप हो गए हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। जो इसके मेन पॉइंट है वो मैंने ऑलरेडी आपको अच्छे से समझा दिए हैं। पेज नंबर 210 में भी हेलन केलर के बारे में बताया गया है। आपने शायद अपने हिंदी या फिर इंग्लिश की बुक में इनका शायद कोई नोट भी रीड किया हो, और अगर नहीं किया है तो आप लोग उसको अच्छे से रीड करिएगा। हेलन केलर भी एक विजुअली चैलेंज पर्सन थी, और जिन्होंने बहुत अच्छी लेटर्स वगैरह लिखे हुए हैं जो अधिकतर आपकी इंग्लिश या हिंदी की नोटबुक में बुक में आएंगे। ओके, अब देखिए कीवर्ड्स में अगर हम लोग बात करें तो आप इसकी जो हाफ कीवर्ड्स है वो मैं आपको ऑनलाइन सेंड कर दूंगी, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग आधे कीवर्ड्स कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।